नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज हैं और इसके अलावा हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 26 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। ये जो टेस्ट है वह बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और इस टेस्ट में KV10 कोड का यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 आती है तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा और अगर आपकी रैंक 7 से 16 होती है तो आप लोग वायरलेस ईयरपॉड जीत सकते हैं। 300 जो हमारे विनर होंगे उनको अमेजन की तरफ से 1000 रुपये का वाउचर भी मिलेगा। तो बैंक वाला जो एग्जाम है वो 10 बजे होगा, SSC के लिए ये 2 बजे होगा, रेलवे के लिए ये 5 बजे होगा। तो अगर आपका मन करे तो इन तीनों में, अदरवाइज आप किसी एक में भी हिस्सा ले सकते हैं। नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर लीजिए। बाकी अनअकैडमी के ऊपर जितने भी आपके कोर्स उपलब्ध हैं उनके प्राइस अगले माह से बढ़ने वाले हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, आप भारत के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे ही आप लोग यूज करेंगे कोड KV10 आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने देश में राजमार्गों की बात करते हैं या फिर अपने देश के सड़कों की बात करते हैं तो हमारे देश का जो रोड नेटवर्क है वह अमेरिका के बाद में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम लोग रोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, आपके राज्यों के जो रोड हैं या फिर आपके जिला को जोड़ने वाले जो रोड हैं उन सभी को मिला करके हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारा जो देश है वो दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अपने देश में आपको 200 से ज़्यादा कुल राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेंगे और अगर हम लोग अप्रैल 2021 के डेटा के अनुसार बात करें तो हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं इनकी लंबाई 1,51,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर हम अपने भारत के जो रोड हैं, मान लीजिए हमारे भारत में 100 रोड हैं तो इसमें से 1.8 जो रोड हैं वो आपके आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन। और आपको ध्यान रखना है, हमारे देश का जो टोटल परिवहन होता है उसका 40% हिस्सा आपका राजमार्ग कवर करता है। यानी कि अगर हम लोग रोड के अनुसार बात करते हैं तो इनकी संख्या तो कम है, यानी कि इनकी लंबाई कम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसका हिस्सा है 40%। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे देश में सड़क के निर्माण को गति देने के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, गति देने के लिए एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जो कि 1999 में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि देश में आपको 3 प्रकार के राजमार्ग देखने को मिलेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जिसके ऊपर आपको पीले और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद में राज्य राजमार्ग होते हैं जिस पे आपको हरे और सफ़ेद रंग के देखने को मिलेंगे। और फिर हम लोग जब जिला राजमार्ग की बात करते हैं तो ये आपके होते हैं काले और सफ़ेद रंग के। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की हैं। लेकिन परीक्षाओं में आपसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ही पूछा जाता है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बॉडी के बारे में भी ध्यान रखना है। क्या नाम है इस बॉडी का? तो इसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 में हमारे यहाँ का जो एक्ट था जिसका नाम है NHAI एक्ट 1988, इसके जरिए एक बॉडी का गठन किया जाता है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो हमारे देश में जो भी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं इनका निर्माण और जो संचालन का काम है वह इसी बॉडी के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी बॉडी है वह रोड, हाईवे और परिवहन मंत्रालय के अधीन आती है। हेडक्वार्टर आपको इसका नई दिल्ली में मिलेगा
और इसकी अध्यक्ष पिछले साल बनी है। नाम इनका है अलका उपाध्याय। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम लोग रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय की बात करते हैं तो इसके मंत्री हमारे हैं नितिन गडकरी साहब। कौन है? नितिन गडकरी साहब इसके मंत्री हैं। अब आइए, हमारे देश में जो पुराने नेशनल हाईवे रहे हैं, यानी कि इनका जो नाम है वो बदल दिया गया था, तो पहले हम लोग पुराने डेटा के अनुसार जो महत्वपूर्ण हाईवे हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग श्रीनगर से। तो श्रीनगर से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको अमृतसर मिल जाएगा। और श्रीनगर से अमृतसर के बीच का जो हमारा हाईवे था, इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 1A। ध्यान रखिएगा, अभी हम अपने हाईवे के पुराने नामों की बात कर रहे हैं। तो श्रीनगर से जो अमृतसर का हाईवे था, इसका नाम था नेशनल हाईवे 1A। उसके बाद में आगे हम लोग पहुंचेंगे अंबाला में। अंबाला से आगे बढ़िए, आप लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अंबाला से लेकर के अमृतसर से लेकर के दिल्ली का जो हमारा नेशनल हाईवे था, इसका नाम था नेशनल हाईवे 1। मतलब ये हाईवे अभी भी है, नाम इसका बदल चुका है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 1। उसके बाद में दिल्ली से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आगरा में। आगरा से आप प्रयागराज पहुंचिए, प्रयागराज से वाराणसी पहुंचिए, वाराणसी से आप पहुंच जाइए रानीगंज, और फिर पहुंचिए आप लोग कोलकाता में। तो दिल्ली से चलिए, दिल्ली से आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, रानीगंज और कोलकाता आप लोग पहुंचेंगे। और ये जो आपका दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक का हाईवे है, इसी का नाम पहले हुआ करता था नेशनल हाईवे 2। तो इस प्रकार से जो हमारा नेशनल हाईवे 2 है, ये आपके दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है। अब हम लोग एमपी में चलेंगे। तो एमपी में एक आपको स्थान मिलेगा जिसका नाम ग्वालियर है। और उसके बाद में हम लोग महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुंबई। तो दिल्ली से आगरा होते हुए आप ग्वालियर आइए, ग्वालियर से होते हुए आप मुंबई पहुँचिए। और ये जो हमारा हाईवे था, इसका नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 3। क्या था? नेशनल हाईवे 3 इसका नाम था। मुंबई हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मुंबई से आप अब सीधे आ जाइए बेंगलुरु। कहां पर? मुंबई से बेंगलुरु आइए। और ये जो आपका नेशनल हाईवे है, इसका नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 4। क्या नाम था? नेशनल हाईवे 4 हमारा था मुंबई से बेंगलुरु तक। उसके बाद में बेंगलुरु से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे चेन्नई में। चेन्नई से आप ऊपर की ओर बढ़िए तो विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। विशाखापट्टनम से आप लोग भुवनेश्वर पहुंचिए, और भुवनेश्वर से फिर पहुंचिए आप लोग कोलकाता। तो बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से कोलकाता। और ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसका नाम था पहले NH5। क्या नाम था? नेशनल हाईवे 5 इसका नाम था। उसके बाद में मुंबई से आप लोग बढ़िए आगे नागपुर की तरफ। कहाँ पर? नागपुर की तरफ। फिर यहाँ से होते हुए, मुंबई से नहीं, सूरत से आप लोग नागपुर जाइए, और नागपुर से पहुँचिए आप लोग कोलकाता। और यहाँ पर जो नेशनल हाईवे था, इसका नाम था नेशनल हाईवे 6। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 6। तो इस प्रकार से हमने नेशनल हाईवे 6 की बात कर ली है। अब आप लोग बेंगलुरु से नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी यहाँ पर है। कन्याकुमारी से आप लोग आगे बढ़िए और नागपुर होते हुए पहुँच जाइए वाराणसी। तो ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे 7 है। कौन सा है? ये आपका नेशनल हाईवे 7 है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कन्याकुमारी से लेकर के वाराणसी तक जो हमारा नेशनल हाईवे था, इसी का नाम था नेशनल हाईवे 7। अब गुजरात में पहुंचिए तो गुजरात में आपको अहमदाबाद मिलेगा। अहमदाबाद से आप लोग जयपुर पहुंचिए, और जयपुर से होते हुए आप लोग पहुंच जाइए दिल्ली। तो मुंबई से सूरत, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर, और जयपुर से दिल्ली। और ये जो हमारा नेशनल हाईवे था, इसका नाम है नेशनल हाईवे 8। क्या नाम था? इसका नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 8। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर पुराने नेशनल हाईवे थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार अभी भी आपकी परीक्षाओं में इन नेशनल हाईवे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए, अब मैं आपको जो हमारे नए वाले नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 1 के बारे में। किसके बारे में? जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीनगर से लेकर के जो लेह तक हमारा नेशनल हाईवे है, इसी का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। उसके बाद में श्रीनगर से लेकर के आप आगे बढ़िए, और यहाँ से होते हुए आप पहुँच जाइए कन्याकुमारी। तो ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसी का नाम है NH44। और ये जो आपका नेशनल हाईवे है,
ये हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये बीच से होकर के ऐसे आता है और पूरे कन्याकुमारी तक पहुंचता है। इसका नाम है नेशनल हाईवे 44। उसके बाद में आप दिल्ली से अगर आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से अगर आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से होते हुए जो कोलकाता है, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 19। क्या नाम है? नेशनल हाईवे 19 इसका नाम है। उसी प्रकार से बेंगलुरु से चेन्नई और चेन्नई से होते हुए आप कोलकाता आएंगे तो ये जो हमारा नेशनल हाईवे है इसका नाम है नेशनल हाईवे 16। क्या नाम है? NH16 इसका नाम है। तो ये हमारे कुछ नए वाले हाईवे हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। देखिए, हमारे देश में एक आपका पूर्व पश्चिम गलियारा है और एक हमारा है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो आपका नेशनल हाईवे 44 है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहलाता है। तो 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है और श्रीनगर से ये कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ये देख सकते हैं, श्रीनगर से ये नेशनल हाईवे शुरू हो रहा है और आपके कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है। तो इसे आप नेशनल हाईवे 44 कह सकते हैं या फिर इसे आप लोग उत्तर दक्षिण गलियारा भी कह सकते हैं। 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा वाला गलियारा है, यानी कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये हमारा पोरबंदर से शुरू होता है और ये जाता है सिलचर तक। कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है असम के सिलचर तक। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आपके नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। किस पर? नेशनल हाईवे 27 पर। अच्छा, अभी भी कई बार आपको ये डाउट होता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो देखिए, आपको डाउट हो सकता है 27 और 44 में, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आता है उसके हिसाब से नेशनल हाईवे 44 ही हमारे यहाँ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये मैं आपको एग्जाम का डेटा बता रहा हूँ। पिछले साल 2-3 एग्जाम में ये प्रश्न आया था और सारे एग्जाम में नेशनल हाईवे 44 को ही सबसे लंबा हाईवे माना गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये दोनों आपस में कहां पर कट करते हैं? तो ये दोनों आपस में यूपी के झांसी में कट करते हैं। कहां पर? यूपी के झांसी में ये आपस में कट करते हैं। भारत के अगर हम लोग सबसे छोटे हाईवे की बात करते हैं तो इसका नाम है 966B। पहले इसका नाम नेशनल हाईवे 47A हुआ करता था। नया नाम इसका 966B है। ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा और केरल के कुंडानूर को विलिंगटन द्वीप से ये जोड़ता है। तो मात्र 5 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है, यानी कि 5.92 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये हमारे देश का सबसे छोटा हाईवे है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। किसने किया था? तो वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था हमारे देश के 4 महानगरों को जोड़ना, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद में यहाँ पर आपको चेन्नई मिल जाएगा, चेन्नई के बाद में है कोलकाता। तो इस प्रकार से बेंगलुरु होते हुए इन 4 जो हमारे शहर हैं, मेट्रो शहर, इनको जोड़ने का जो योजना थी इसी का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और फाइनली 2012 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ था। तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। ये जो हमारी योजना है इसी का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और ये आपकी शुरू की गई थी 2002 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। बाकी ये दोनों नेशनल हाईवे मैंने आपको बता ही दिए हैं और ये दोनों कट करते हैं झांसी में, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए हमारे जो नए वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं तो ये श्रीनगर से आगे बढ़ा दिया गया है उरी तक। तो उरी से लेकर के लेह तक ये नेशनल हाईवे है। श्रीनगर इसके बीच में आपको मिलेगा, कारगिल भी आपको बीच में देखने को मिलेगा और इसकी टोटल लंबाई है 422 किलोमीटर। कितनी है? 422 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर हम लोग नेशनल हाईवे 2 की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा नेशनल हाईवे 2 है ये असम के डिब्रूगढ़ से नागालैंड और मणिपुर होते हुए मिजोरम तक जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों से होकर के ये गुजरता है,
असम से शुरू होता है और डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ से नागालैंड, मणिपुर होते हुए ये पहुंचता है मिजोरम तक और इसकी टोटल लंबाई है 1325 किलोमीटर। फिर बात करते हैं नेशनल हाईवे 3 की। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये नेशनल हाईवे 3 है जो कि अटारी या फिर बाघा बॉर्डर, जो कि पंजाब के अमृतसर में है, वहाँ से कनेक्ट करता है लेह को। तो पंजाब में जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से अमृतसर, जालंधर से हिमाचल के कुल्लू मनाली से लेह को ये जोड़ता है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी 783 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 4 की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर आपको निकोबार, जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर को ये चिड़िया टापू से जोड़ता है और 330.70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो नाम इसका है नेशनल हाईवे 4। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 9 की, जो कि महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवे 9 की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है आपके पंजाब से। पंजाब में जो हमारा अमृतसर है, उरी नहीं होगा, पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ से ये शुरू होता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए ये जो नेशनल हाईवे है ये पहुँचता है उत्तराखंड तक। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये नेशनल हाईवे 9 है, टोटल लंबाई इसकी 745 किलोमीटर है और ये जोड़ता है आपके पंजाब को उत्तराखंड से। फिर नेशनल हाईवे 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे होते हुए सिक्किम को जोड़ता है। किससे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्किम से जोड़ता है। लंबाई इसकी 118 किलोमीटर है और ये हमारा है नेशनल हाईवे 10। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो कि हमारे देश का डिफेंस कॉरिडोर है। क्या है? हमारे देश का जो डिफेंस कॉरिडोर है। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर हमारे देश के 2 राज्यों में बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक राज्य आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर देख सकती हैं तमिलनाडु वाला डिफेंस कॉरिडोर है, और ये हमारा है उत्तर प्रदेश। जब हम लोग तमिलनाडु वाले की बात करते हैं तो ये चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और सलेम को आपस में कनेक्ट करेगा। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश वाले की बात करते हैं तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, यानी कि यहाँ पर आपको डिफेंस के कारखाने मिलेंगे और इनको आपस में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाएगा। और ये बन रहे हैं तमिलनाडु और आपके उत्तर प्रदेश में। कुछ आइए महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कौन से राज्य में है तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इनकी जो लंबाई है वह 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे किस राज्य में है तो वो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और इनकी जो लंबाई है वो 1,75,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। एग्जैक्ट आपसे डेटा वैसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा यूपी में है और अगर हम लोग प्रांतीय हाईवे की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग की। किसकी? राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कागज़ पर आपको कुल 111 नेशनल वाटर वे देखने को मिलेंगे। कागज़ पर टोटल 111 आपको नेशनल वाटर वे देखने को मिलेंगे। अगर हम इनकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये 20,275.5 किलोमीटर है। लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कितनी जो हमारे वाटर वे हैं वो संचालित हैं, तो टोटल 14,500 किलोमीटर का जो वाटर वे है इस पर आपके जहाज वगैरह या फिर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसके जरिए काम किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो नेशनल हाईवे 110 है इसको नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है दिल्ली और हरियाणा के बीच में। ये पूछा गया प्रश्न है। तो नेशनल वाटर वे 110 जो है इसको नीदरलैंड की सहायता से वजीराबाद बैरेज जो कि दिल्ली में है वहाँ से हरियाणा के पल्ला तक बनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जैसे हाईवे के संचालन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से जो हमारे वाटर वे हैं इनके संचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है, यानी कि नेशनल वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये आपके राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन करती है। स्थापना इसकी 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। कब?
27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नोएडा में और इसकी अध्यक्ष अमिताभ प्रसाद। तो ये सब वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखिएगा इसका नाम है नेशनल वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम है और 1986 में यह स्थापित हुआ था। अब आइए मैं आपको अपने देश के कुछ प्रमुख जलमार्गों के बारे में दिखा देता हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है, तो ये जो वाटरवे है ये आपका शुरू होता है कहाँ से? ये आपका शुरू होता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में जो हल्दिया है वहाँ से ये शुरू होता है और वहाँ से इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है वहाँ से ये शुरू होता है, ये देख सकते हैं, और ये आता है पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। तो 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 1986 में ये पहला वाटरवे घोषित किया गया था और ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके अलावा आपके झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक, यानी कि 4 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। तो ये हमारा है नेशनल वाटरवे 1। फिर हम लोग चलते हैं असम में। तो असम में आपका जो सदिया से धुबरी तक का एरिया है, कहाँ से? सदिया से धुबरी तक का जो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी में रास्ता है, इससे कहते हैं नेशनल वाटरवे 2। जैसे आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है ये आपको गंगा नदी में मिलेगा। कहाँ पर है? गंगा नदी में है। उसी प्रकार से जो नेशनल वाटरवे 2 है ये आपको मिलेगा सदिया से धुबरी तक। 1988 में ये घोषित हुआ था और लंबाई इसकी है 891 किलोमीटर। उसके बाद में अब हम लोग थोड़ा नीचे की ओर आते हैं केरल में। तो केरल में आपको नेशनल वाटरवे 3 मिलेगा। कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक? कोल्लम से कोट्टापुरम के ये बीच में है। 1993 में ये घोषित हुआ था और इसकी टोटल लंबाई है 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल वाटरवे 4 की। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 4 है ये आपके आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से शुरू होता है और ये आता है पुडुचेरी तक। कहाँ तक? काकीनाडा से पुडुचेरी तक ये आता है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा गोदावरी नदी है उसका मुहाना और यहाँ पर जो कृष्णा नदी है उसका मुहाना, इन दोनों मुहाने को आपस में ये कनेक्ट करता है। 1095 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और 2008 में इसकी घोषणा हुई थी। तो ये हमारा नेशनल वाटरवे 4 है। अब हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे 5 की। तो नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके तलचर से धमरा को जोड़ता है। किससे? तलचर से धमरा को ये जोड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये उड़ीसा है और ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो तलचर से धमरा को ये जोड़ता है। महानदी और मताई नदी के मुहाने पर ये आपको देखने को मिल जाएगा और 623 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे 5 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनसे आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले साल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। आइए उनको भी 1 लाइनर के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ये किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो ये आपका है नेशनल हाईवे 44। यही हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है विकिपीडिया के अनुसार। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर आपस में कहाँ पर मिलती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 44 ये दोनों उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को कट करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके राजमार्ग से संबंधित है। 2001-2 में इसे लॉन्च किया गया था। 2012 में ये हुआ था पूरा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य रखा गया था? तो ये टारगेट था 4500 किलोमीटर का। कितना था? 4500 किलोमीटर का था और 3979 किलोमीटर का निर्माण भी हुआ था। फिर आगे बात करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला जो है ये है नेशनल हाईवे 48 नई के अनुसार और नेशनल हाईवे 8 हो जाएगा पुरानी लिस्ट के अनुसार। दिल्ली से मुंबई की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे नेशनल हाईवे 48 इसका नाम है। गोल्डन ट्रायंगल भी पूछा जाता है कि ये किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल आपके दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? दिल्ली, आगरा और जयपुर को ये आपस में जोड़ता है। लंबाई इसकी है 720 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है कि जो सीमा सड़क संगठन है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है और ये आता है हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इस समय इसके महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पोरबंदर से सिलचर को। किसे जोड़ता है? पोरबंदर यानी कि गुजरात, सिलचर यानी कि असम, इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो चेनानी नासरी सुरंग है, जिसे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई आपको मिल जाएगी 9.28 किलोमीटर और ये आपके नेशनल हाईवे 44 पर है। किस पर है? नेशनल हाईवे 44 पर ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत भारत के राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमारा है सेतु भारतम। क्या स्कीम है? सेतु भारतम इस योजना का नाम था। 4 मार्च 2016 को ये शुरू हुआ था और 2019 में ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो भी आपके नेशनल हाईवे और वाटरवे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब इसका नया एडिशन में डिस्कस करूं तो उसमें जो आपका मैप है उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से यूज किया जाए, जिससे आप लोग सारे जो हाईवे हैं उनको और अच्छे से विजुलाइज कर सके। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।